की कहानी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला, हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। काहे गुस्सा कर रहे हैं? बच्चों की तरह गुस्सा थूक दीजिए ना। तुम समझती काहे नहीं हो? का है ना, आज का दिन हमारे लिए खास है। अब वो दिन दूर नहीं है जब लोग गांव से पलायन करना छोड़ देंगे। गांव में बदलाव की एक नई हवा चल पड़ी है। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। कैसे करें मछली का उन्नत उत्पादन? जानेंगे कि कौन कौन से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, जिससे स्वस्थ और बेहतरीन मछली उत्पादन पाया जा सके। देखिए कृषि शिक्षा और अनुसंधान सुबह 7:30 बजे डीडी किसान पर। क्या आपके शरीर को शक्ति नहीं मिलती, हो रहे हैं एनीमिया और संक्रमण के शिकार? तो ना करें अपनी सेहत से खिलवाड़। कैसे बनाएं वृद्धावस्था के सफर को खुशहाल? स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पॉली हाउस एक ऐसा शब्द जिसे आज सभी समझते हैं और जानते हैं। असल में ग्रीन हाउस यानी हरित गृह का ही एक सस्ता लेकिन उतना ही कारगर विकल्प है पॉली हाउस। चलिए इसके सिद्धांत को समझते हैं। पहले आइए थोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव को समझ लेते हैं, जिसके नुकसान को लेकर आजकल चर्चा भी काफी है। पर क्या आप जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव ही इस धरती पर जीवन के विभिन्न रूपों के लिए भी उत्तरदायी है? जी हां, जिस ग्रीन हाउस प्रभाव को हमने खलनायक मान लिया है, उसी के कारण इस धरती पर गर्मी बनी रहती है और जीवन अनेक रूपों में खिलखिलाता रहता है। लेकिन आज मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आदि की मात्रा में बेतहाशा वृद्धि हो रही है।
जिस कारण धरती को बुखार चढ़ने लगता है, यानी सामान्य से अधिक तापमान। बस ये बात खराब है और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब हम अंधाधुंध जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, जंगलों को काटते हैं, तब ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, जिस कारण सूरज की जितनी ऊष्मा धरती पर आती है उतनी ही बाहर वापस लौट नहीं पाती और परिणाम स्वरूप धरती का तापमान बढ़ता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है, जलवायु परिवर्तन होता है, खेती की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और जीवन खतरे में पड़ना शुरू हो जाता है। बस यही सिद्धांत पॉली हाउस में होने वाली खेती में लागू होता है। इसे संरक्षित खेती भी कहते हैं, लेकिन इसके अनेक लाभ हैं। पॉली हाउस बनाने के लिए सही स्थान का चयन बेहद अहम है, जैसे क्षेत्र प्रदूषण रहित हो, पानी का जमाव ना हो और जहां आसानी से पहुंचा जा सके। लेकिन पॉली हाउस से जुड़ी अनेक जानकारियां हैं, जैसे कितने प्रकार के पॉली हाउस होते हैं, पॉली हाउस में कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, मेनली ग्रीन हाउस ही बोलते हैं इनको। तो ग्रीन हाउस में वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस एक होता है, दूसरा होता है अर्ध वातावरण नियंत्रित ग्रीन हाउस, तीसरा होता है नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस, यानी प्राकृतिक तरीके से इसमें कंट्रोल रहता है सभी का। एक होता है हमारा इसमें वॉकिंग टनल। वॉकिंग टनल में क्या रहेगा, उसमें किसान के लिए उसकी हाइट कम होती है, इनकी हाइट होती है 4 मीटर या 4 से अबव रहती है बाकी की सबकी। तो वातावरण नियंत्रित पॉली हाउस रहता है, जिसमें उसमें क्या रहता है, उसमें जो भी है टेम्परेचर है, इरीगेशन शेड्यूल है, फर्टिलाइजेशन शेड्यूल है, सभी कंट्रोल होता है। जो अर्ध वातावरण नियंत्रित है उसमें क्या रहेगा, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इतनी कंट्रोल नहीं होगी, बाकी इरीगेशन है, फर्टिलाइजेशन वो कंट्रोल रहेगा। तीसरा रहे नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस या नेट हाउस, उसमें रहेगा अपना टेम्परेचर या अपनी ह्यूमिडिटी इतनी कंट्रोल नहीं होगी, बाकी वैसे उसमें कंट्रोल होगा तो क्या होगा, इरीगेशन और फर्टिलाइजेशन शेड्यूल कंट्रोल होगा। वॉकिंग टनल की बात करते हैं, वॉकिंग टनल में क्या है अपना, उसमें छोटा वॉकिंग टनल लगता है, उसमें अलग अलग स्क्वायर मीटर के हिसाब से किसान 500 स्क्वायर मीटर से लेके 2000 स्क्वायर मीटर तक लगा सकता है। लेकिन जो पॉली हाउस या नेट हाउस बोलते हैं, 2000 स्क्वायर मीटर से लेके 4000 स्क्वायर मीटर तक एक किसान लगा सकता है। इसके फायदे क्या हैं और किसानों के लिए सबसे जरूरी कि पॉली हाउस लगाने पर सरकार की ओर से क्या-क्या सहायता मिलती है, यानी ऋण सुविधा, सब्सिडी आदि क्या है। बागवानी विभाग किसानों के लिए तत्पर है। तो ये स्कीमें हमारी 2010 से स्कीमें पॉली हाउस नेट हाउस की विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। तो किसानों से हमारा यही रहता है कि जो किसान भाई पॉली हाउस नेट हाउस लगाएं तो उसमें पहले प्रशिक्षण जरूरी है, प्रशिक्षण के बाद ही वो इसके ऊपर आई। तो सर विभाग द्वारा इसमें 65% से अनुदान राशि किसान को दी जा रही है। कोई किसान भाई 1 एकड़ में अगर पॉली हाउस लगाएगा तो उसमें तकरीबन 32-33 लाख रुपए इसमें टोटल खर्चा आएगा। तो किसान को हम 65% सब्सिडी दे रहे हैं, यानी 22-23 लाख रुपए किसान को सब्सिडी मिलेगी। अगर किसान नेट हाउस लगाना चाह रहा है तो उसमें कॉस्ट 24 लाख रुपए के आसपास आएगी, तो उसमें सब्सिडी 16 लाख के आसपास रहेगी, 16 से 17 लाख के आसपास, यानी 6 से 7 लाख रुपए किसान का नेट हाउस में लगेगा। पॉली हाउस की बात करें तो 12 से 13 लाख रुपए किसान का लगेगा। तो इसमें सब्सिडी 65% किसानों को दी जा रही है। अनुदान राशि की किसानों के लिए हमारे विभाग द्वारा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास किसानों के लिए बजट इतना रहता है कि किसान कोई भी किसान फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का हो तो उसमें हम उनको प्राथमिकता देते हैं। और जो किसान भाई ट्रेनिंग लेके आएगा तो उसको हमें तकनीकी रूप से भी जानकारी मुहैया करा रही है, और ट्रेनिंग वाला किसान है उसमें पैदावार अच्छी लेगा। तो किसानों से मैं पहले विभाग ने अब जरूरी कर दिया है कि जो किसान भाई पॉली हाउस या नेट हाउस लगाना चाह रहे हैं तो पहले मिट्टी की जाँच या नेमाटोड की जाँच जरूर करवाएं। उसके बाद ही किसान को अनुमति दी जाती है। वही किसान लगाएगा जो मिट्टी की जांच करवाएगा, उसके बाद है उसके पॉली हाउस से अगर उसकी मिट्टी में लगाने लायक है तो उसको हमें उसकी अनुमति प्रदान करते हैं। अरे वाह, सरकार की ओर से इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो अब पॉली हाउस खेती से जुड़ना और भी आकर्षक हो गया है। एक किसान इसमें जैसे खीरे की फसल है उसने बाहर में लगाई है,
तो उसमें बाहर में और इसमें क्या अंतर रहेगा कि इसमें कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी कम रहेगा बाहर की बजाय अंदर। उसमें क्या है आपका तापमान भी कंट्रोल रहेगा। दूसरा इसमें क्या रहेगा, जो पानी की इतनी बर्बादी हो रही है, अगर पॉली हाउस या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसान उसमें लगा रहा है तो पानी की बचत भी इसमें ज़्यादा होगी। एक इसमें क्या है, ज़मीन की उर्वरकता शक्ति है, जो जितना हम खुले में खाद डाल रहे हैं उसमें इतना डालने की जरूरत नहीं है। इसमें तो हमने एक लिमिट मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या दूसरे जितने भी सूक्ष्म अपने खादें हैं, घुलनशील खादें हो दे सकते हैं। तो उसमें पानी के साथ ही खादें नहीं है, खुले में इसमें कोई ब्रॉडकास्ट करके या किसान ने वैसे छिट्टा देके खादें नहीं डालनी है। तो खाद की बचत भी हो रही है, जमीन की उर्वरता शक्ति भी बच रही है, लेबर की कॉस्ट भी उसमें घट रही है कि उसमें खोदी करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। किसान मल्चिंग करेगा तो मल्चिंग से क्या रहेगा, उसमें नमी भी बनी रहेगी, उसमें घास फूस कम हो गई तो उसमें पैदावार भी उसकी बढ़ेगी। तो ये मेरा तो ये है कि जो किसान भाई हमारे यहाँ एक क्षेत्र में लगा रहे हैं तो वो अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं और उनको अच्छी पैदावार के साथ साथ उनका जीवन स्तर भी बढ़ रहा है। एक आकलन के अनुसार पॉली हाउस से प्रति एकड़ 6 से 7 लाख रुपए की कमाई प्रति वर्ष की जा सकती है और कई किसान इससे भी काफी अधिक कमाई कर रहे हैं। जो कौन सी फसल है इस पर निर्भर करता है। एक कदम उन्नति की ओर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। पॉली हाउस बनाने के लिए सही स्थान का चयन बेहद अहम है। जैसे क्षेत्र प्रदूषण रहित हो, पानी का जमाव ना हो और जहां आसानी से पहुंचा जा सके। चलिए पॉली हाउस खेती के फायदों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। प्रतिकूल मौसम में भी खुले खेत में फसलों की तुलना में अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। कुछ फसलों का उत्पादन साल भर लिया जा सकता है, जिससे बाजार में निरंतर आपूर्ति बनी रहे। समान गुणवत्ता वाली फसल बार बार हर बार। खुले खेत की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक उपज। इन संरचनाओं में हानिकारक कीटों, रोगों और खरपतवारों का आसानी से प्रबंधन। छोटे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों के लिए पॉली हाउस बेहद कारगर। जैविक खेती के लिए पॉली हाउस बेहद उपयुक्त है। किसी भी प्रकार की भूमि में इसे लगाया जा सकता है। नर्सरी के लिए बेहद उपयुक्त। पानी की और खाद की बचत। विदेशों में बेचने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन लेना पॉली हाउस में संभव। चलिए थोड़ा ग्रीन हाउस या पॉली हाउस का इतिहास जान लेते हैं। रोम का टिबेरियस नाम का एक राजा था जिसे खीरे जैसी एक सब्जी काफी पसंद थी और वो चाहता था कि साल भर उसे वो खीरे जैसी सब्जी खाने को मिलती रहे। लगता है टिबेरियस को अपनी रसोई के मुकाबले प्रकृति की रसोई में बने खाने पर अधिक भरोसा था और सही भी है। प्रकृति की रसोई में खनिज, लवण, विटामिन आदि की सही मात्रा होती है, जिसका हमारे शरीर को बहुत लाभ मिलता है। खैर, राजा टिबेरियस को साल भर ये खीरे जैसी सब्जी खिलाने के लिए पहली बार ग्रीन हाउस तैयार किए गए और कृत्रिम रूप से साल भर एक जैसा तापमान, नमी आदि बनाए रखे गए और एक ही जैसा उत्पादन भी पूरे वर्ष प्राप्त होता रहा। पहला आधुनिक ग्रीन हाउस 13वीं सदी में इटली में बनाया गया, जिसमें अधिकतर नाविकों द्वारा भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों से लाए गए विदेशी पौधे रखे गए। 1960 के दशक में जब पॉलीएथिलीन की बड़ी बड़ी शीट उपलब्ध होने लगी, तब
पॉली हाउस को तेजी से अपनाया जाने लगा, क्योंकि ग्रीन हाउस की तुलना में पॉली हाउस सस्ता पड़ता था। ग्रीन हाउस में जहां कांच का उपयोग होता था, वहीं पॉली हाउस में पॉलीएथिलीन का उपयोग होता है। भारत में ग्रीन हाउस का निर्माण 20 से 25 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। फिर पॉली हाउस आने से इसकी लोकप्रियता और बढ़ी। पॉली हाउस का उपयोग गेहूं, धान जैसी फसलों के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जो फसलें सीधे उपयोग में आती हैं, जैसे फल, सब्जियां और फूल, उन्हें उगाने के लिए किया जाता है। इनमें मुनाफा भी अधिक होता है, क्योंकि इनके दाम भी अधिक मिलते हैं। इसके अलावा पॉली हाउस में कीटों, खरपतवार आदि का प्रकोप बेहद कम होता है, और अगर होता भी है तो जैविक तरीके से इन पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सीधे खेत में उत्पादन की तुलना में पॉली हाउस में उपज सामान्य खेती से 5 से 8 गुना अधिक होती है। एक आकलन के अनुसार पॉली हाउस से प्रति एकड़ 6 से 7 लाख रुपए की कमाई प्रति वर्ष की जा सकती है, और कई किसान इससे भी काफी अधिक कमाई कर रहे हैं। जो कौन सी फसल है, इस पर निर्भर करता है। तो नेट हाउस या पॉली हाउस में किसान अपनी जो भी बेमौसमी सब्जियां उगा सकते हैं। हाई वैल्यू वेजिटेबल है जो ऊंचे किसानों को ज़्यादा रेट देती है। तो इसमें खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, किसान हमारे फतेहबाद क्षेत्र में किसान उगा रहे हैं। तो इसमें अलग अलग वैरायटियाँ हैं, खीरे की अलग है, टमाटर की अलग है। तो इसमें शिमला मिर्च में भी अलग अलग वैरायटियाँ हैं, अलग अलग किस्में हैं। किसान अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपनी भूमि के हिसाब से किसान अलग अलग कंपनियों की वैरायटियाँ इसमें लगा रहे हैं। तो एक एकड़ में अगर बात करें तो पौधों की 8 से 10 हज़ार पौधे एक एकड़ में लगते हैं किसानों के। टमाटर की बात करें या शिमला मिर्च की बात करें या खीरे की बात करें, तो किसान ये हमारे लगा रहे हैं 8 से 10 हज़ार एकड़ एक एकड़ में पौधे लगते हैं। तो उसमें डिस्टेंस है, किसानों से अनुरोध है कि मेरा जो किसान भाई ये फसलें लगा रहे हैं, जो खीरा है, टमाटर है या शिमला मिर्च, तो इसमें किसानों को देखने में आता है कि जब किसानों के पास जाते हैं तो किसान जो बेड की ऊंचाई है वो कम रखते हैं। तो किसानों से अनुरोध है कि मेरा जो बेड की ऊंचाई है ज़मीन से 1 से 1.5 फीट ऊंचाई रखे। अगर वो ऊंचाई कम रखेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें है जो रूट सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिन फसलों का, वो नहीं हो पाता। तो किसान को उसमें पैदावार मिलनी चाहिए थी जो वो नहीं मिल पाती। ये बड़ा ये इसमें देखने में आता है कि ये किसानों के लिए ड्रॉबैक है। ये किस कारण है, किसान इसमें थोड़ा खर्चे की तरफ से चले जाते हैं, भी खर्चा मेरे को उसमें ज़्यादा लगेगा बेड की ऊंचाई करने में। तो लेकिन उसमें किसान को फायदे की बजाय उसमें हानि होती है, क्यों उसकी रूट सिस्टम डेवलप नहीं होता। तो जब फसल बड़ी होगी तो उसमें जो पैदावार उसको मिलनी चाहिए थी वो किसान को नहीं मिल पाती है। तो किसानों से अनुरोध है कि एक तो उसमें सघन ना करें, ज़्यादा 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा पौधे ना लगाएं। कई किसान भाई ऐसे हैं 12-12 हज़ार पौधे लगा देते हैं, वो किसानों को पैदावार न दे के किसानों को नुकसान हो जाता है। उसमें ज़्यादा सघन होगी तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसमें जो फ्रूट साइज बढ़ना था या जितनी उसके फ्रूट की पैदावार मिलनी थी पर प्लांट के हिसाब से, वो किसान को नहीं मिल पाती है। तो मेरा अनुरोध यही किसानों से 8 से 10 हज़ार एकड़ पौधे पर एकड़ से लगाएं, और जो डिस्टेंस है प्रॉपर का क्रॉप का वो मेंटेन रखें, प्लांट टू प्लांट या लाइन से लाइन भी। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे किसानों के श्रम और कृषि वैज्ञानिकों के तप द्वारा भारत आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। लेकिन पिछले कुछ समय से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों, रोगों और बेमौसमी बारिश से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जो किसान भाई अगर मैं तो ये कहना चाहूँ, जो किसान भाई को आज के दिन है ज़मीन कम होती जा रही है, कम जोत के किसान है, अगर वो पॉली हाउस में या नेट हाउस लगाते हैं तो उसमें क्या रहेगा कि बेमौसमी सब्जियां उसमें उगा सकते हैं। हमारे को कई बार देखने में आता है कि बेमौसमी बारिश हो रही है, बेमौसमी उसमें ओले गिर रहे हैं, या कई बार बेमौसमी उसमें इतना टेम्परेचर डाउन हो गया है, कई बार इतना बढ़ गया है, तो किसान को पैदावार तो मिलनी उसमें असंभव है। किसान मतलब जितना उसने खर्चा किया वो भी नहीं मिल पाता है। अगर पॉली हाउस या नेट हाउस किसान ने लगाया है तो उसमें क्या है, बेमौसमी सब्जियां हैं, तो उसमें खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्ची लगा सकता है, फूलों की खेती भी कर सकता है किसान। इसमें पैदावार तो किसानों को 12 से 4-5 गुना ज़्यादा मिलेगी। साथ में उसमें उस क्वालिटी के ऊँचे अच्छी गुणवत्ता के उसमें फ्रूट मिलेगा, तो उस बाजार भाव उसमें ज़्यादा मिलेगा। पॉली हाउस आज के समय की जरूरत बन गया है।
जहां पारंपरिक खेती से 1 एकड़ से 50,000 से लेकर 80,000 प्रति वर्ष तक आमदनी होती है, वहीं पॉली हाउस से हम से कम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं। एक कदम उन्नति की ओर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक कदम उन्नति की ओर। पॉली हाउस का उपयोग गेहूं, धान जैसी फसलों के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जो फसलें सीधे उपयोग में आती हैं, जैसे फल, सब्जियां और फूल, उन्हें उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस की खेती एक वरदान के रूप में सामने आई है। पॉली हाउस से किसानों के नुकसान में कमी आती है और लगभग समान लागत पर अधिक उपज प्राप्त होती है, और मौसम कैसा भी हो, फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए बात करते हैं एक युवा किसान से, जो कभी सामान्य खेती ही कर रहे थे, लेकिन फिर पॉली हाउस खेती से जुड़े। और चलिए उन्हीं से जानते हैं कि उनके जीवन में क्या फर्क आया। मैं 2002 और 3 से खेती की शुरुआत की थी। 2003 के अंदर हमें कपास का बीजोत्पादन आरंभ किया था, जिससे मेरे को 1 कनाल एरिया के अंदर 35,000 रुपये प्राप्त किए थे। उससे बाद मैंने दूसरी साल फिर इसका बीजोत्पादन किया और वो 6 कनाल एरिया के अंदर हमने लगाया, जिससे मेरे को 1,40,000 रुपये प्राप्त हुई आए। मैंने ये सोचा कि मैं एकड़ के अंदर तो लाखों रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन अब कनालों के अंदर मैं लाखों रुपए कमाऊँ, ये सोच करके मैंने 2012 के अंदर आधा एकड़ के अंदर यानी 1936 स्क्वायर मीटर के अंदर पॉली हाउस लगाया, जिससे मेरे को पहले साल के अंदर ही फर्स्ट क्रॉप की जो आय थी वो 3,85,000 रुपये प्राप्त हुई। फिर धीरे धीरे मैं इसके अंदर दूसरी साल हमने टमाटर की खेती की और फिर शिमला मिर्च की खेती की। मेरा जो एरिया तो एक्सपीरियंस यही रहा कि मेरा हॉकी का एरिया था। मैंने उसके अंदर एक साल 2017 के अंदर थोड़ी सी नर्सरी लगाई और मैंने ये सोचा कि इस नर्सरी से भी मैं काफ़ी आय प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैंने 2018 के अंदर फिर पूरा पॉली हाउस के अंदर जो ट्रे है, ट्रे के अंदर नर्सरी तैयार की ऑफ सीजन की, सर्दियों के अंदर हमने जनवरी 15 को बीज डाला और फरवरी 20 को हमने फार्मरों को दे दिया। और धीरे धीरे करके आज उस जो नर्सरी की डिमांड है मेरी पॉली हाउस की इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं आधे से ज़्यादा पॉली हाउस के अंदर नर्सरी तैयार कर रहा हूँ और किसानों को दे रहा हूँ। इससे मुझे क्या है कि जो मेरी आमदनी थी, जो पॉली हाउस से मैं सालाना यानी शुद्ध प्रॉफिट है वो 4 से 3-4 लाख रुपए ही कमा पा रहा था। अब मैं जो पॉली हाउस से है वो सालाना 7-8 लाख रुपए नर्सरी और जो हमारी मुख्य फसल लगाते हैं जैसे खीरा है या तो उससे ले रहा हूँ, जिससे मेरी जो आमदनी है पॉली हाउस की वो डबल हो चुकी है। अब देखिए कैसे इन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव किया। कहां नौकरी के चक्कर में थे और अब करीब 15 से 20 लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। पॉली हाउस आज के समय की जरूरत बन गया है। जहां पारंपरिक खेती से 1 एकड़ से 50,000 से लेकर 80,000 प्रति वर्ष तक आमदनी होती है, वहीं पॉली हाउस से हम कम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं। और हमारे युवा किसान तो 12 से 15 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। खेती भी कोई नौकरी से कम नहीं है भाई। 1 लाख
हमारा जो पहले टारगेट था 1 लाख रुपए इनकम का, अब मैं एकड़ के अंदर 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो अगर नौकरी करूँगा तो मैं 30,000, 35,000 रुपये, अथवा 40,000 रुपये में नौकरी कर लूँगा। तो अब मेरे पास अभी 11 एकड़ भूमि है जिसमें मैं सालाना इनकम 25 लाख रुपए प्राप्त कर रहा हूँ, और शुद्ध प्रॉफिट है वो लगभग मेरा 17-18 लाख रुपए है। तो इतना 17-18 लाख रुपए तो मैं किसी भी तरीके से कौन सी भी नौकरी करके नहीं कमा सकता। अगर पॉली हाउस से लाभ को समझें तो खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च, टमाटर जैसी फसलों में तो लाभ है ही, क्योंकि कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। हमने अभी खीरे की फसल लगा रखी है। साल के अंदर हम 2 खीरे की फसल लेते हैं, और उसमें एक तो हमारी जो सितंबर के अंदर बिजाई होती है और दूसरी जो फसल होती है वो फरवरी के अंदर बिजाई करते हैं हम। लेकिन इस दोनों पीरियड के बीच में, यानी जुलाई के अंदर, हम पूरे पॉली हाउस के अंदर इसकी गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं, जो कि ओपन बार के अंदर उस टाइम बरसात का मौसम होता है, किसानों की जो गोभी की पौध है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारे लिए वो एक अच्छा ऑप्शन है कि इसमें जो पॉली हाउस में बारिश का पानी अंदर नहीं आ पाता, और हम पूरी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रख के एक नर्सरी तैयार करके, और फिर अगस्त के लास्ट और सितंबर में हम खीरा लगा देते हैं। खीरे की हम जो क्रॉप है वो हमारी दिसंबर के अंदर ख़त्म हो जाती है। फिर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है कि जो सर्दियों के अंदर किसान अपने खेत के अंदर इसकी दूसरी कुकर बीट्स की कोई भी जाति नहीं लगा पाता, तो हम इस पॉली हाउस के अंदर ट्रे के अंदर अपनी कुकर बीट्स की, घिया, तोरी, करेला की दिसंबर लास्ट और जनवरी में लगाते हैं, और किसानों को हम फरवरी 2nd वीक से लेके और लास्ट मार्च तक लगातार कंटिन्यू इसकी नर्सरी तैयार करके किसानों को देते हैं। और उसमें ये देखने को मिलता है कि उस टाइम के अंदर जनवरी या फरवरी में किसान अपने खेत में किसी भी बीज को, सब्जी के बीज को नहीं लगा पाता, और अगर उसके पास नर्सरी तैयार मिलती है तो उससे किसान को एक तो 15 से 20 दिन अपनी फसल एडवांस मिलती है, और उसकी जो पाले से मरने की समस्या है वो भी उससे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर विदेशी या कहें अधिक आमदनी वाली फसलें जैसे घिरकिन, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, चेरी टोमेटो, लाल पीली शिमला मिर्च, जुकीनी आदि लगाई जाएं, तो कमाई भी कई गुना बढ़ जाती है और उपभोक्ताओं को पोषण के अनेक विकल्प भी प्राप्त हो जाते हैं। आज फल सब्जियों का बाजार बढ़ रहा है। कारण है उनमें मौजूद हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व। पिछले कई वर्ष से लगातार बागवानी फसलों का उत्पादन अन्न वाली फसलों की तुलना में अधिक हो रहा है, और इसमें बेहद सार्थक योगदान है पॉली हाउस का। किसानों, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए पॉली हाउस आज और आने वाले कल के लिए बेहद प्रासंगिक है, और आवश्यकता इसे अपनाने की है, जिससे देश का हर कदम बढ़ चले उन्नति की ओर।